आदाब, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, राहुल गांधी ने बड़ा दिल दिखाया है। राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं से ये अपील की है कि जो लोग स्मृति ईरानी को ट्रोल कर रहे हैं, कृपया उन्हें ट्रोल मत करिए। दरअसल दोस्तों, स्मृति ईरानी ने अपना जो बंगला है, सरकारी बंगला, वो खाली कर दिया है, क्योंकि स्मृति ईरानी इस समय ना तो सांसद है, ना तो मंत्री है, ना तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार का कोई पद दिया है। और इसीलिए स्मृति ईरानी को सरकारी बंगला भी छोड़ना पड़ा। जैसे ही स्मृति ईरानी ने सरकारी बंगला छोड़ा, लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने दोस्तों आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। और राहुल गांधी को जैसे ये पता चला कि कुछ नेता, कुछ कार्यकर्ता, कुछ उनके समर्थक, कट्टर समर्थक स्मृति ईरानी को ट्रोल कर रहे हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, दोस्तों राहुल गांधी ने बड़ा दिल दिखाते हुए लोगों से अपील की कि जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। दोस्तों, राहुल गांधी ने जैसे ये पोस्ट किया, उनके पोस्ट पर सचिन पायलट जी ने दोस्तों बहुत प्यारी बात लिख दी। दोस्तों, सचिन पायलट जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप जानते हैं राजस्थान में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। राजस्थान में वो लोकप्रिय नेता के तौर पर जाने जाते हैं। जहाँ जाते हैं हज़ारों की भीड़ उमड़ पड़ती है। तो पायलट जी ने क्या कहा है वो आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। पहले जान लेते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने क्या कहा था। दोस्तों, राहुल गांधी ने लिखा था, जीवन में हार जीत लगी रहती है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे स्मृति ईरानी या कोई अन्य नेता के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और बुरा व्यवहार करने से बचें। लोगों को नीचा दिखाना और अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। दोस्तों, कितनी प्यारी बात राहुल गांधी ने कही है। दोस्तों, बिरले ही ऐसे नेता हैं जो इतना बड़ा दिल दिखाते हैं। क्या नरेंद्र मोदी ऐसा ट्वीट करेंगे? सोनिया गांधी जी के बारे में कितना भला बुरा कहा जाता है। प्रियंका जी के बारे में दोस्तों कितने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं नेताओं के बारे में कितनी बुरी बुरी बातें दोस्तों लिखी जाती हैं। क्या कभी प्रधानमंत्री जी ने किसी को रोका? कभी सुना आपने? कभी ट्वीट देखा आपने कि किसी का चरित्र हनन हो रहा हो और प्रधानमंत्री जी आकर कहें कि भाई कांग्रेस के इस नेता के बारे में आपने गलत बोला? और दोस्तों, रोज़ हो रहा है, कांग्रेस के नेताओं का रोज़ सोशल मीडिया पर चरित्र हनन किया जाता है, लेकिन मजाल है कि प्रधानमंत्री उनके समर्थन में एक भी ट्वीट कर दें। इसीलिए दोस्तों राहुल गांधी की यहाँ तारीफ हो रही है। दोस्तों, सचिन पायलट जी ने क्या कहा है ये जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो ट्वीट था राहुल गांधी का, ये इंग्लिश में था और सचिन पायलट जी ने भी इंग्लिश में ही रिप्लाई किया है। उन्होंने लिखा है, विनम्रता, सम्मान, सहानुभूति और गरिमा, ये वे मूल्य हैं जिन्हें हम बहुत संजोते हैं, काश और भी सीखने को मिलता। तो दोस्तों, राहुल गांधी की ये बात पायलट जी को बड़ी प्यारी लगी। पायलट जी भी उस पर प्रतिक्रिया देना नहीं भूले। वो प्रतिक्रिया देने से रह नहीं पाए और उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी दोस्तों, उसको लेकर भी इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा है। पायलट और राहुल की दोस्तों इस समय गज़ब की तारीफ हो रही है और दोनों के मूल्यों की बात हो रही है। दोस्तों, पायलट हों या राहुल गांधी जी हों, इनका जो प्रशिक्षण है, इनके जो मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं, जो इनकी तहज़ीब संस्कृति है, दोस्तों इन दोनों ने कभी भी किसी महिला के प्रति कोई भी गलत बयान नहीं किया। कभी भी आपत्तिजनक बयान किसी नेता के बारे में दोनों ने आज तक किया ही नहीं। मुझे ना तो पायलट के बारे में ऐसी जानकारी है और ना तो दोस्तों राहुल गांधी के बारे में कि किसी नेता के खिलाफ इन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया हो। किसी महिला नेता के बारे में दोस्तों सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दोस्तों, राहुल गांधी जहां देश भर में लोकप्रिय हैं, देश के नेता बनने वाले हैं, विपक्ष के नेता हैं, वहीं दोस्तों सचिन पायलट जो आने वाले दिनों में राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, उनकी भी दोस्तों इस समय तारीफ हो रही है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी की जब तारीफ की तो बीजेपी IT सेल के जो हेड है अमित मालवीय, उसने दोस्तों राहुल गांधी को लेकर टीका टिप्पणी करनी शुरू कर दी। जबकि चाहिए ये था कि अमित मालवीय जैसे जो लोग हैं वो इस पर तो कम से कम तारीफ करते। भाई, अच्छे को तो कम से कम अच्छा बोलो।
लेकिन दोस्तों बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी के इस ट्वीट पर राहुल गांधी की तारीफ करना तो दूर, बीजेपी के नेताओं ने या प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी के इस ट्वीट पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। और बड़ी बात, जहां राहुल गांधी की तारीफ होनी चाहिए दोस्तों, वहां पर मीडिया का जो मुंह है वो सिल उठा है। उपचुनाव के नतीजे देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने धुआं धुआं कर दिया बीजेपी को। उड़ गई बीजेपी दोस्तों उपचुनाव के नतीजों में। 13 सीटों पर चुनाव थे, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन मजाल है कि टीवी मीडिया ने आपको ये खबर दिखाई हो, डिबेट किया नहीं किया दोस्तों। तो टीवी मीडिया वो खबर नहीं दिखाता है जो उसे सच्चाई, जो उसे वाकई में दिखानी चाहिए। दोस्तों ये खबर कितनी बड़ी है कि राहुल गांधी ने लोगों को संदेश दिया कि भाई आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें, आपत्तिजनक बयानबाजी ना करें। यहाँ तो कम से कम यार राहुल गांधी की तारीफ होनी चाहिए थी, और पायलट जी की भी तारीफ होनी चाहिए कि पायलट जी भी राहुल की तरह ही सोचते हैं, राहुल जी की तरह सोचते हैं। दोनों ही कहते हैं विनम्रता, सम्मान, सहानुभूति, गरिमा, यही मूल्य होने चाहिए इंसान में। और दोस्तों जिसके पास विनम्रता, सम्मान, सहानुभूति, गरिमा आ जाए, उससे अच्छा इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद है दोस्तों बीजेपी के नेताओं को सद्बुद्धि आएगी। जिस तरीके से राहुल गांधी को लोग ट्रोल कर रहे हैं, हर रोज़ करोड़ों रुपया जिस तरीके से बहाया जा रहा है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये लोग एक दिन खुद जागेंगे और खुद इनकी सोच में परिवर्तन आएगा। जो गोदी मीडिया है उसे भी थोड़ी अक्ल आएगी, क्योंकि वो भी दोस्तों भक्ति करते करते अब थक गया है, परेशान हो गया है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। सचिन पायलट और राहुल गांधी को लेकर दोस्तों आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।